हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रेनाउंड फ्रेंचाइज़ के बारे में जो कि फ़ेमस है अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए और लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अमूल कंपनी के बारे में, जिसके आउटलेट्स आप लोगों ने हर शहर, हर गली, हर नुक्कड़ पे देखे होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस ब्रांड की हिस्ट्री, इसका कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है और कौन कौन से तरह के आउटलेट्स एट प्रेजेंटली वर्किंग है इंडिया में, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। दोस्तों, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको आप और हम सब अमूल के नाम से जानते हैं, कंपनी की शुरुआत सन 1946 में हुई थी और इसको स्टार्ट करने वाली 3 महान शख्सियत, जिनमें सबसे पहले वर्गीस कुरियन, दूसरे त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल और तीसरे हरिचंद मेघा दलाया, इन तीनों फेमस पर्सनालिटीज़ के द्वारा आज ये ब्रांड वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों, एक्चुअली इस ब्रांड को स्टार्ट करने का मेन रीज़न क्या था कि उस समय जो बिचौलिए थे वो शोषण करते थे और अवैध व्यापार प्रथाएं थी उस समय, उसको रोकने के उद्देश्य से इस ब्रांड को स्टार्ट किया गया था, ताकि एक प्रॉपर रेट, एक प्रॉपर प्राइसिंग और एक सही प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुँचाया जाए एक प्रॉपर चैनल के थ्रू। दोस्तों, इस ब्रांड को 75 साल से ज़्यादा का तजुर्बा हो चुका है मार्केट में, और इस समय अगर बात करी जाए, ये ब्रांड इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड फेमस भी है। दोस्तों, हर घर की पहली पसंद अमूल कंपनी है। अमूल कंपनी के हर प्रोडक्ट, चाहे वो पनीर हो, दूध हो, दही हो, चीज़ हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, लोगों की पहली प्रेफरेंस अमूल के प्रोडक्ट्स ही होती है। दोस्तों, कंपनी का हेड ऑफिस गुजरात में है। 6000 से ज़्यादा लोकेशंस में इंडिया में एट प्रेजेंट कंपनी के आउटलेट्स वर्क कर रहे हैं और पूरे इंडिया में डिलीवरीज इनकी अवेलेबल हैं। रेवेन्यू 40,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है और मतलब हर एक चीज़, अगर इनके मेन्यू के बारे में बात करी जाए, मतलब काउंटलेस प्रोडक्ट्स हैं। दूध, दही, मक्खन, मतलब जो भी आप लोगों के घर की मेन प्रेफरेंस रहती है, चाहे वो डेज़र्ट हो, चाहे कोई भी चीज़, आइसक्रीम हो, कुछ भी हो, तो इनके मेन्यू में सब चीज़ें अवेलेबल हैं। दोस्तों, ये तो कुछ ब्रीफ हिस्ट्री थी अमूल ब्रांड के बारे में, बट अब बात करेंगे कि टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट आने वाली है अगर इस फ्रेंचाइज़ को लेना है, इस आउटलेट्स को लेना है। देखो दोस्तों, अमूल का अगर आप लोग आउटलेट लेना चाहते हैं तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट रेंज है वो 1 लाख से 6 लाख रुपए के बीच की है। ये वेरी कर सकती है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक्चुअली जो अमूल ब्रांड है, इसके 4 आउटलेट्स हैं टोटल, जिसमें सबसे पहला तो रहता है अमूल प्रेफर्ड आउटलेट, जिसे हम लोग APO भी कहते हैं। सेकंडली स्कूपिंग पार्लर रहता है। थर्ड रहता है अमूल पार्लर जो रेलवे स्टेशन पे रहते हैं। और लास्ट वन रहता है अमूल पार्लर एट COE का मतलब है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो अब इनके बारे में, चारों आउटलेट्स के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेलिंग दे देता हूँ और कितना इस पर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट रहती है, कितना एरिया रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें APO के बारे में, जिसे अमूल प्रेफर्ड आउटलेट कहते हैं, दोस्तों सबसे पहले तो इस समय 8,000 से ज़्यादा APO भारत में काम कर रहे हैं। सेकेंडली दोस्तों, अगर बात करी जाए, अगर आप लोग APO स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है जो कि रहता है 25,000 रुपये का, और ये रिफंडेबल रहता है। सेकेंडली दोस्तों, शॉप का एरिया, चाहे वो आप लोगों की खुद की है, चाहे रेंट पे ओन कर रहे हैं आप लोग, तो वो 100 से 150 स्क्वायर फुट का एरिया रहता है। उसके बाद दोस्तों, रेनोवेशन और जो डेकोर रहता है वो 80,000 से 1 लाख रुपये का रहता है। जो इक्विपमेंट्स अंदर लगने वाले हैं, जो भी स्पेशली जो भी फ्रीज़र हो गया, चाहे AC हो गया या कुछ भी, वो उस पे खर्चा मतलब 60 से 70,000 तक का खर्चा वो आता है। तो टोटल अगर इस पे मैं इन्वेस्टमेंट लगाऊं तो टोटल दोस्तों 2 लाख रुपए की आती है, अगर आप लोग APO आउटलेट से शुरुआत करना चाहते हैं। सेकेंडली है स्कूपिंग पार्लर। अगर इस समय भारत में बताऊं, 1500 से ज़्यादा स्कूपिंग पार्लर एट प्रेजेंटली वर्किंग है। और इसकी कॉस्टिंग की बात करी जाए तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है इसमें 50,000 रुपये का रहता है, वो रिफंडेबल रहता है। सेकेंडली शॉप का एरिया इसमें 250 से 400 स्क्वायर फुट का एरिया रहता है। उसके बाद जो रेनोवेशन या जो भी इंटीरियर डेकोर है वो 2 से 3 लाख रुपये के बीच में रहता है, क्योंकि एरिया इंक्रीज़ हो गया है तो दोस्तों उसी हिसाब से आप लोगों का रेनोवेशन भी रहेगा। इक्विपमेंट्स इसमें 1 से 1.5 लाख रुपये तक के इक्विपमेंट्स रहते हैं। और फाइनली अगर इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं स्कूपिंग पार्लर की, तो वो 6 लाख रुपए रहती है। दोस्तों, नेक्स्ट मॉडल है इसका अमूल पार्लर एट रेलवे स्टेशन वाला। एट प्रेजेंट इसके बहुत शानदार प्रॉफिट मार्जिन है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, क्योंकि जो ट्रेन्स हैं वो बहुत तरह के कस्टमर्स को अलग अलग लोकेशन से कैरी कर रही है, तो वो कस्टमर्स जब भी आप लोगों के उस आउटलेट पर रुकेंगे तो डेफिनेटली बहुत शानदार वहाँ पर आप लोगों का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। आगे मैं इसका भी आप लोगों को थोड़ा डिटेल देता हूँ। इसमें जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है वो 1 लाख रुपये का रहता है। सेकेंडली जो आप लोगों का स्टॉल है वहाँ पर, उसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग रहती है 2.5 से 4 लाख रुपए की। उसके बाद इक्विपमेंट का खर्चा 50,000 रुपये तक का रहता है, क्योंकि एक स्टॉल है तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता। बट इसकी भी टोटल इन्वेस्टमेंट दोस्तों 4 से 6 लाख रुपए के बीच की रहती है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस।
फ्रेंड्स इसमें फाइनली था अमूल पार्लर एट सीओई, जिसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैंने बताया था। एक्चुअली जो ये वाला मॉडल है इनका, इसकी थोड़ा सा इसका अप्रूवल जब मिलती है स्पेशली फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन या म्यूनसिपाल्टी या कोई भी अदर सिग्निफिकेंट एंटिटीज से मिलने के बाद ही ये स्टार्ट करते हैं। और इसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है वो भी रिफंडेबल रहता है, जो कि 50,000 रुपये का है। इसको स्टॉल को या कोई इसकी कियोस्क जो इंस्टॉलेशन रहती है उसका खर्चा 2.5 से 4 लाख रुपये का रहता है। इक्विपमेंट का इसका वही 30 से 50,000 का खर्चा रहता है। और इसकी भी टोटल इन्वेस्टमेंट 4 से 6 लाख रुपए की रहती है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी आप लोगों को चारों जो टाइप्स ऑफ आउटलेट्स बताए हैं इनके फ्रेंचाइज मॉडल्स, उसकी जो एसेंशियल कॉस्ट मैंने आप लोगों को बताई है। एक्चुअली कुछ उसके बाद भी आप लोगों के पास कैश का फ्लो रहना चाहिए। मतलब अगर ओवरऑल जिस मॉडल के लिए अगर मैं 6 लाख रुपये कह रहा हूँ तो आप लोगों के पास 2-3 लाख रुपये फालतू होना चाहिए। जिसके लिए मैं आप लोगों को 2 लाख बता रहा हूँ उसके लिए 2-3 लाख रुपये फालतू होना चाहिए। और क्योंकि दोस्तों देखो जो कुछ खर्चे ऐसे हैं जैसे कि इक्विपमेंट्स में मैंने आप लोगों को बताया डीप फ्रीज़र रहता है, कई बार 1 नहीं 2 की ज़रूरत पड़ती है। कुछ कूलर रहता है, मिल्क कूलर रहते हैं। अगर जैसे पिज़्ज़ा प्रोडक्ट्स भी हैं अमूल के तो उसके लिए अवन चाहिए होता है। मिक्सर ग्राइंडर की तरह कुछ जूसेस वगैरह रहते हैं। अगर वेफल वाली मशीन कोई आप लोग फिलिंग करके दे रहे हो आइसक्रीम कोन की, तो उस तरह की मशीन की भी ज़रूरत है। तो मतलब टिपिकली कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया इक्विपमेंट्स वाले बजट में। तो वो टोटली डिपेंड करता है आप लोग कितने प्रोडक्ट्स अमूल से ले रहे हैं और आगे कस्टमर्स को फ्लो में दे रहे हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रॉफिट मार्जिन कितना रहने वाला है। देखो दोस्तों कम्प्लीटली डिपेंड करता है आप किस तरह के आउटलेट के हिसाब से जा रहे हैं, आपका बजट क्या है। बट वैसे अगर प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉसली बताया जाए तो दोस्तों 20 से 50% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है जो कंपनी की प्रोडक्ट्स पे लोगों को मिलता आया है, जो ओनर्स हैं उनको। बट फिर भी अगर बात करी जाए जैसे कि जो प्री पैक्ड आइसक्रीम्स रहती हैं उन पर 20% का मार्जिन रहता है आप लोगों का। कुछ रेसिपी बेस्ड आइसक्रीम्स रहती हैं जैसे कि स्कूप्स या अदर फ्रोज़न आइटम है, वहाँ 50% तक का भी मार्जिन है। पाउच मिल्क पे 2.5% तक का मार्जिन है। कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स पे 10 से 12% तक का मार्जिन है। तो मतलब ये एक कुछ ग्रॉस मार्जिन्स हैं जो आप लोगों को मैं एक जनरल फिगर दे रहा हूँ कि इतना निकल के आता है, इससे ज़्यादा भी निकल के आ सकता है दोस्तों। गाइज़ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमूल की फ्रेंचाइज़ को ही क्यों लिया जाए। इसका सबसे पहला रीज़न तो दोस्तों ये है कि इस ब्रांड की ब्रांड वैल्यू इस टाइम इतनी बन चुकी है कि इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनालिसिस या मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली इटसेल्फ ही एक मोनोपोली ब्रांड है डेयरी सेक्टर में बहुत टाइम से। अब आगे फर्दर रीज़न ये है कि मार्केट में कोई कंपैटिटर्स तो बहुत हैं बट इसको बीट करने वाला अभी तक तो कोई मार्केट में उस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर सका है। सेकेंडली एक फ्लेक्सिबल फ्रेंचाइज मॉडल है, चाहे आप एपीओ के साथ जाएँ, चाहे रेलवे मॉडल्स के साथ जाएँ, चाहे कोई आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर है आप लोगों के पास। उसके बाद आप लोगों के पास एंड टू एंड सपोर्ट सिस्टम भी रहता है, प्रॉपरली आप लोगों को सपोर्ट गाइडेंस मिलता रहता है। उसके बाद लो स्टार्टअप कॉस्ट है जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। कंट्री वाइड प्रेजेंस है, पैन इंडिया अमूल वर्क कर रहा है, प्रोडक्ट्स हर जगह अवेलेबल हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रोडक्ट की आप लोगों तक रीच नहीं आएगी। तो मतलब अगर आप लोग इस मॉडल के साथ जाते हैं, इस फ्रेंचाइज़ को लेते हैं तो शायद ये एक बहुत अच्छा प्ले भी हो सकता है आप लोगों के लिए, एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी साबित हो सकता है विद लो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं अगर अमूल फ्रेंचाइज़ को स्टार्ट करना है। देखो दोस्तों सबसे पहले तो यह है कि कोई बहुत ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, बट फिर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको आप लोगों को मीट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों का जो फाइनेंशियल और जो साइट रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लोगों को फुलफ़िल करनी पड़ेगी। जैसे कि एरिया जो भी बताया 100 से 150 स्क्वायर फुट तक का एरिया और 5 से 7 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट, और जो कैश फ्लो रहने वाला है 2 से 3 लाख रुपये फालतू का, वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए। सेकेंडली दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग टीम लीडरशिप क्वालिटी आप लोगों के पास होनी चाहिए चीज़ को सीखने की और अपने कस्टमर्स को उस चीज़ को पहुंचाने की, आगे फर्दर अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने की। उसके बाद दोस्तों कि सेल्स वॉल्यूम को देखते हुए आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा भी इन्वेस्ट करना पड़ सकता है सीज़न में। उसके बाद दोस्तों कुछ गाइडलाइंस रहती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं जिनको आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है कि जिसमें कुछ कॉस्टिंग्स कई बार थोड़ी बढ़ती है, कई बार थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट की बढ़ती है सीज़न में। बट और जो फर्दर कॉस्टिंग्स रहती हैं जैसे आप लोगों की शॉप का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, या आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी अगर आप लोग किसी को रखते हैं तो वो भी आप लोगों को कंट्रोल करनी पड़ेगी। और फाइनली दोस्तों जो कंसर्न टीम रहती है वो जो आप लोगों को गाइडेंस देती है उसको प्रॉपरली आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आगे उनके फर्दर वेंडर्स इस चीज़ को अडेयर करेंगे।
दोस्तों नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर अमूल फ्रेंचाइज़ के लिए अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। दोस्तों इस प्रोसेस को समझाने के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पहले बताना चाहूँगा कि आजकल जिस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं लोगों के साथ, तो प्लीज़ किसी भी तरह के फॉर्म अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसको जाके फिल ना करें, कोई गलत नंबर पर कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि इस समय फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सेकेंडली दोस्तों, अगर आप लोग अमूल की फ्रेंचाइज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं ऑफिशियल अमूल की वेबसाइट का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और सजेशन भी यही है, एडवाइस भी ये कि आप ऑफिशियली जाके खुद गूगल पे चेक करें अमूल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ जाके उनसे कॉन्टैक्ट करें। इस प्रोसेस से रिलेटेड वही आप लोगों को फर्दर गाइडेंस देंगे। वैसे कुछ फॉर्म रहता है वो आप लोगों को फिल करना रहता है, जिसमें आप लोगों की फर्दर डिटेल्स रहती हैं, आप लोगों का जहाँ आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी उसमें आप लोगों की एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को भरनी पड़ेगी। बट ये सब आप लोगों को ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट करके वहीं से फिल आउट करनी है दोस्तों। फ्रेंड्स नेक्स्ट है किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर अमूल फ्रेंचाइज़ के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो जो ओनर है उनकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ तैयार होनी चाहिए। उसके बाद जो शॉप उनकी खुद की है या रेंटल है तो उसका फार वे और रियर वे की इमेजेस आप लोगों को तैयार रखनी है। उसके बाद कोई रेजिडेंशियल प्रूफ आप लोगों के पास होना चाहिए, कैंसिल चेक्स होने चाहिए, FSSAI का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए फूड सेफ्टी वाला। उसके बाद जो आप लोगों का सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है 25 से 50 हज़ार का हर आउटलेट का, वो आप लोगों के लिए डिमांड ड्राफ्ट वाला तैयार रहना चाहिए। उसके बाद APO की अंडरटेकिंग रहती है। तो मतलब ये सब वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं अगर आप लोग अमूल की फ्रेंचाइज़ को रन करना चाहते हैं। फाइनली दोस्तों, अमूल फ्रेंचाइज़ की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट फिर भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुद ऑनलाइन जाके चेक करें प्रॉपरली, सिक्योर्ड वे के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट करें, और फिर वो आप लोग फर्दर आप लोगों को गाइडेंस देंगे उस चीज़ के लिए। फाइनली दोस्तों, कुछ क्विक क्वेश्चंस जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करने चाहिए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि कितनी कॉस्टिंग आने वाली है अगर अमूल फ्रेंचाइज़ को भारत में स्टार्ट करना है। इसका आंसर है दोस्तों कंप्लीटली डिपेंड करता है आप लोग किस तरह के आउटलेट के साथ काम करने वाले हैं। बट फिर भी दोस्तों अगर मिनिमम बात करी जाए तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो 2 लाख से 6 लाख रुपये तक का इसका इन्वेस्टमेंट रेंज है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, और 2 से 3 या 4 लाख रुपये का आप लोगों के पास कैश फ्लो होना चाहिए। सेकेंडली दोस्तों, क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है? हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को 20 से 40% या 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन है। ये वेरी कर सकता है, अच्छा मार्जिन है, बहुत फेमस ब्रांड है, रेनाउंड ब्रांड है, पैन इंडिया कंपनी काम कर रही है। उसके बाद ये अगर अमूल की फ्रेंचाइज़ आप लोग लेते हैं तो इस प्रोसेस को टोटली कम्प्लीटली कितना टाइम लगता है? दोस्तों कम से कम 1 से 2 महीने का टाइम ईजिली इसको लग जाता है, क्योंकि जैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है फिर सेल्स टीम आप लोगों से कॉन्टैक्ट करती है, फिर जो आगे फर्दर के आप लोगों के डिपॉजिट रहते हैं अमाउंट के, या जो कंस्ट्रक्शन है, इंटीरियर डेकोरेशन है, मतलब लाइसेंसिंग वगैरह, इनाग्रेशन करने में, इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। बट फिर भी कंपनी जल्दी से जल्दी करती है इसको, और उसका टाइम 1 से 2 महीने के बीच का ही रहता है। दोस्तों नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर अमूल की फ्रेंचाइज़ कोई हैंडीकैप लेना चाहता है तो वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? दोस्तों जितना मैंने सर्च किया है मेरे को तो एज़ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप लोग ऑफिशियली वेबसाइट पे चेक करके इनसे कॉन्टैक्ट करें, क्या पता आप लोगों के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न हो, कोई डिस्काउंट हो, कोई अच्छे आप लोगों के लिए हेल्प हो, सपोर्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि FSSAI का सर्टिफिकेट क्या ज़रूरी है? येस दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सर्टिफिकेट है ये, और इवन ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के टाइम अपलोड भी करना पड़ता है और उनको दिखाना भी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या लेडीज़ के लिए कोई मतलब रहता है कोई स्पेशल प्रोविज़न? दोस्तों मेरे हिसाब से तो नहीं, एज ऑफ नाउ तो अभी तक ऐसा कोई सब्सिडी है नहीं लेडीज़ के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लो इन्वेस्टमेंट मॉडल है, तो मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं मिला है। बाकी ऑफिशियली प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें जाके। उसके बाद दोस्तों डे टू डे इनका कितना प्रॉफिट रहता है? दोस्तों अगर आप लोगों का एक सही प्राइम लोकेशन पे है, एक अर्बन एरिया में है, तो दोस्तों 5 से 10 हज़ार रुपये डेली प्रॉफिट आप लोगों का कहीं नहीं गया। फाइनली दोस्तों, इन माय ओपिनियन अगर इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में बात करी जाए तो एक शानदार कंपनी है, फेमस ब्रांड है, 6000 से ज़्यादा लोकेशन, और मतलब काउंटलेस मॉडल्स इस समय भारत में काम कर रहे हैं दोस्तों। तो एक बार आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों, जितना रिनाउंड ब्रांड हो चुका है, इसको ज़्यादा मार्केट रिसर्च और एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। आपकी सिटी, आपके स्टेट में भी पता नहीं कितने आउटलेट्स ऑलरेडी वर्किंग होंगे, शायद कोई नियर बाय लोकेशन में भी होगी, तो आप लोग एक बार जाके विजिट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि कितना बेनिफिशियल प्रोडक्ट है या नहीं। बट अगर फिर भी आप लोगों को गाइडेंस नहीं मिलता है, प्लीज़ कंपनी से कॉन्टैक्ट करें दोस्तों। सेकेंडली दोस्तों, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, कस्टमर बेस बहुत शानदार बना हुआ है, कस्टमर्स की पहली प्रेफरेंस अमूल प्रोडक्ट्स ही रहता है, और आप लोगों की जो ऑर्डर या जो भी सेल्स रहती है उस पर मार्जिन भी बहुत शानदार है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, तो ग्रैब करना चाहिए। सो फाइनली दोस्तों, वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर हो गई है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इस वीडियो में मिल गई है। बट फिर भी कुछ मिस आउट हो गया दोस्तों, मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।